नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। जैसा कि हम लोग अभी एमसीक्यू सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एंशियंट का जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में, जो कि हमारा जो कल का लेक्चर था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, स्टोन एज का एमसीक्यू, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक साल पूछा जाता है। वो सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, उसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे, जो इन्फॉर्मेशन थे, वो सारा चीज़ हमने रिवाइज किया। उसी लेक्चर को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और यहाँ कंटिन्यूएशन में देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो शुरू करने से पहले आप ये देखें, एक यहाँ पर थाउट है, एक कोटेशन है, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा लिखा गया है। क्या है ये कोटेशन? बाय फेलिंग टू प्रिपेयर मीन्स प्रिपेयरिंग टू फॉल, प्रिपेयरिंग टू फेल। इसका मतलब क्या होता है? आप जैसे अभ्यास नहीं कर रहे हैं, या मतलब आप किसी तरह का स्ट्रेटजी नहीं बना रहे एग्जाम को क्लियर करने का, आप मतलब किसी तरह का जो हार्ड वर्क होता है, स्मार्ट वर्क होता है, वो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो अपना मतलब फेल्योर, मतलब जो असफलता का जो चांस है, वो आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस बात को कहा था। आप जानते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत बड़े आपको स्कॉलर भी रह चुके हैं, एक पॉलिटिकल थिंकर भी थे, जो यूएस का जो पूरा जो यूनाइटेड स्टेट्स को बनाने में इनका बहुत बड़ा भूमिका था बेंजामिन फ्रैंकलिन का। तो ये कोटेशन से आप समझ सकते हैं, मतलब आप किसी तरह का स्ट्रेटजी, आप आइडल बैठे हुए हैं, मतलब कोई तरह का आप काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम को लेकर सोच रहे हैं कि कैसे निकलेगा, तो उससे क्या होगा कि आप मतलब फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं, आप मतलब कि एग्जाम को सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सक्सेस आपको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से चैप्टर का? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आज के क्लास का, तो आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि मोस्ट रिपीटेड एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें एमसीक्यू भी है और पीवाईक्यू भी है। और यह जो आपका क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, तो इससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रिसेंटली अगर एग्जाम देखे, उसमें भी यह क्वेश्चन है, और 10 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर देखे, वहां भी यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन के साथ अगर हम यहाँ शुरू करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। ह्यूमन सोसाइटी, जो मनुष्य जो समाज है, वो यूनिक क्यों है, किसके लिए मतलब यूनिक उसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है कल्चर, दूसरा ऑप्शन इकोनॉमी, सी है रिलीजन, डी है साइंस। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी सोसाइटी, अगर आपने देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, या स्टोन एज की बात करें, या हम लोग वैदिक सोसाइटी की बात करें, तो वहाँ अगर आपने देखा होगा कि इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल मतलब प्ले करता है। अगर रिवेन्यू आपके पास है, अगर पैसा आपके पास है, तभी जाके क्या होता है, समाज का उन्नति होता है। तो बोला जाता है कि सोसाइटी मतलब सिविलाइज तभी होता है जब आपके पास रिवेन्यू सोर्स है, तभी आपका क्या होगा, हर एक चीज मजबूत होगा, चाहे वो आपका मतलब पूरा समाज का जितना भी संरचना हो, स्ट्रक्चर हो, चाहे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, किसी तरह का सोशल स्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, तो सबके लिए फंडिंग जरूरत होता है। इसलिए इसमें जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो इसमें क्या है, इकोनॉमी। तो इस तरह का ऑप्शन आपको सोचना पड़ेगा, ये किताब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। इकोनॉमी है कि हर एक चीज को डिसाइड करता है। आज के समय में भारत जो विकसित माना जा रहा है, वो किसके बेसिस पर? इकोनॉमी के बेसिस पर आपको माना जाता है। कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है, आप देख रहे हैं आज के समय 6.8% से आपको क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब अमेरिका देखें, अमेरिका क्यों मतलब हम लोग विकसित देश मानते हैं, चाइना को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उसका इकोनॉमी आपको क्या है, बहुत ही विकसित है। तो ये ऑप्शन आपका इसमें इकोनॉमी होगा। तो ये देख रहे हैं करंट अफेयर से भी क्या होता है, यहाँ पर लिंक हो जाता है। कुछ कुछ ऑप्शन आपको वहां पर सोचना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसमें क्या बताया गया आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो हड़प्पा का जो सभ्यता था, जो मतलब सिंधु घाटी का सभ्यता था, उसमें उससे कौन सा यहाँ पर सिविलाइजेशन रिलेटेड है? सुमेरियन, इंडस वैली, वैदिक, मेसोपोटामिया। तो आप जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? इंडस वैली। ये सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी स्टूडेंट यहाँ पर गलत कर जाते हैं। तो ये इंडस वैली आपको यहाँ पर याद रखना। तो हड़प्पा का आपको 3-4 नाम, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी या इंडस वैली, इस तरह का नाम क्या होता है, कभी उलट फेर करके एग्जाम में पूछा जाता है।
तो ये चीज याद रखना। उसी समय आपको मेसोपोटामिया का सुमेरियन भी क्या था, उसके कंटेम्प्रेरी था, उसी के साथ साथ यह भी था। मेसोपोटामिया जिसे जो मॉडर्न आज इराक है उसको मेसोपोटामिया बोला जाता था, ये हमने डिस्कस किया था। तो आप जो यहाँ क्वेश्चन देखेंगे वो सारा क्वेश्चन हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या पूरा एंशियंट का जो लेक्चर था वहीं से क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, और वही सारा चीज आपको वहाँ पढ़ाया गया, जो कंटेंट आपको पढ़ाया गया वो सारा कंटेंट आपको उसी से रिलेटेड पीवाईक्यू जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, और क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है। तो अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन की यहाँ बात करें, इसमें क्या बताया जा रहा है आपको, इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड। इंडस सिविलाइजेशन कौन से समय में क्या करता था, एग्जिस्ट करता था। तो अगर यहाँ देखिए हमने पढ़ा था प्री हिस्टोरी के बारे में, प्रोटो हिस्टोरी के बारे में, हिस्टोरी के बारे में, और ये पोस्ट हिस्टोरी के बारे में। तो हमने देखा था जब हमने हिस्ट्री डिस्कस किया था तो हमारा पहला क्लास में उसने देखा था ना, जो 3 विभाजन किया था, हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, प्री हिस्ट्री क्या होता है। तो उसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो प्री हिस्ट्री क्या होता है, जिसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते, तो प्री हिस्ट्री क्या होता है, जिसमें किसी तरह का लिखावट सोर्स नहीं था, मतलब किसी तरह का लिटरेरी सोर्स की बात करें, किताब ने लिखा हुआ था, किसी तरह का अगर आप देखें तो किसी केव पर, किसी रॉक पर किसी तरह का लिखावट नहीं था, उसे प्री हिस्ट्री बोला जाता है। जैसे स्टोन एज का जो बात करें तो हर एक ऑप्शन को यहाँ आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपको स्टोन एज के बारे में इसमें बात किया जाता है। फिर प्रोटो हिस्ट्री क्या होगा, इसमें लिटरेरी सोर्स था, आपका जो लिटरेरी सोर्स हमारा होता है वो है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन याद रखना है, लिटरेरी सोर्स तो था इसमें, लेकिन वो डिसाइफर नहीं किया जा चुका है। मतलब डिसाइफर मीन्स क्या होता है, उसे अभी तक समझा नहीं जा चुका है, अभी भी हिस्टोरियन लगे हुए रिसर्च में, लेकिन उसे अभी तक समझ नहीं सकते हैं वो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसे प्रोटो हिस्ट्री, तो इसलिए प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का रखते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी स्क्रिप्ट्स है, जितने भी मतलब जो सील्स पर स्क्रिप्ट लिखा हुआ, वो स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर अभी तक उसे समझा नहीं जा चुका है। तो ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, प्रोटो हिस्ट्री। उसी तरह हिस्टोरिक, जो आज भी हम जितना भी हिस्ट्री का जो चीज पढ़ते हैं, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मेडिएवल, जिसमें किताब हमारे पास सोर्स है, उससे हमें पता चल जाता है, तो उसे हम लोग हिस्टोरिक में डालते हैं। फिर पोस्ट हिस्टोरिक क्या हो गया, जो पोस्ट हिस्टोरिक हो गया मतलब हिस्ट्री के बाद का जो टाइम पीरियड हुआ। तो इसमें आपको याद रखना प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, तो ये कौन से ऑप्शन आएगा इसमें, बी ऑप्शन, प्रोटो हिस्ट्री। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। फिर अगर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज, आप जानते हैं कि जो आर्यन का कंसेप्ट आया था वो कब कंसेप्ट आया था आर्यन का, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आया था, जिसमें हम लोग वैदिक एज शुरू किए थे, वैदिक एज जब पढ़े थे। तो उसमें बताया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यन क्यों था। पहला ऑप्शन है अर्बन सिविलाइजेशन, सेकंड है ओन स्क्रिप्ट, इसका अपना एक स्क्रिप्ट था, थर्ड है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, जो एग्रीकल्चर का इकोनॉमी था, कृषि कृषि मतलब उस समय जो इकोनॉमी था वो पूरा पूरा क्या था, कृषि प्रधान था। अब फोर्थ है एक्सटेंडेड टू नर्मदा वैली, तो ये नर्मदा वैली तक आपको एक्सटेंड किया था। तो नॉन आर्यन का जो ऑप्शन आपको इसमें दिया गया है, क्यों यह आर्यन था, क्योंकि ये अर्बन सिविलाइजेशन था। क्या था यह, अर्बन सिविलाइजेशन था। कौन सिविलाइजेशन था यह, आपको अर्बन सिविलाइजेशन था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला जाता है कि मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में इसको सभ्यता बोला जाता है, और जो वर्ल्ड का सबसे पहला सिविलाइजेशन जो कि मोस्ट एडवांस्ड और अर्बन सिविलाइजेशन था। अगर हम आर्यन की बात करें तो जो आर्यन सिविलाइजेशन वैदिक था वो एक रूरल सिविलाइजेशन था, वो जो एक क्या था, एक गांव का सभ्यता माना जाता है, उसे रूरल सिविलाइजेशन था। तो ये ऑप्शन आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर देखें, रीजन्स टू बी प्लेस इंडस वैली बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन, तो हम लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन से पहले रखते हैं, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे का जो रीजन है वो रीजन आपको यहाँ पर टिक करना है। तो पहला क्या है, स्क्रिप्ट, सेकंड है टाउन प्लानिंग, थर्ड क्या है आपका कॉपर, फोर्थ क्या है आपका पॉटरीज, पॉटरीज जो घड़ा। तो अगर आप देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन हम किसकी तरफ से रखते हैं, स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट तो अभी पढ़ा जा नहीं चुका है, डिसाइफर नहीं किया है। टाउन प्लानिंग की बात करें तो टाउन प्लानिंग तो चलिए दोनों में आपको मिलेगा। कॉपर की बात करें तो कॉपर चाल्कोलिथिक में मिलता है, हमें नेक्स्ट में मिलता है। पॉटरीज की बात करें तो पॉटरीज बताया जा रहा है, पॉटरीज से हम क्या कर सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या करते हैं, आयरन सिविलाइजेशन से बिफोर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो ये पॉटरीज, इसमें क्या होगा, आंसर आपका सही होगा, क्योंकि घड़ा का जो कंसेप्ट था उस समय एग्रीकल्चर का, उसी से हमें पता चल जाता है कौन से तरह का वो लोग घड़ा यूज करते थे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें डिफरेंस बिटवीन इंडस एंड वैदिक सिविलाइजेशन, तो जो इंडस और वैदिक सिविलाइजेशन का जो डिफरेंस है, क्योंकि देख रहे हैं सब में आपको क्या पूछा जा रहा है, इसलिए
आपको जो टॉपिक है वो क्या करना चाहिए, आपको एक दूसरे के साथ ही पढ़, ऐसा नहीं कि आपने इंडस पढ़ा वैदिक नहीं पढ़ा, तो क्या होगा, ये ऑप्शन आपसे नहीं बन पाएगा, क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों टॉपिक का क्या कर रहा है, मिक्स करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि डिफरेंस जो है इंडस और वैदिक सिविलाइजेशन में वो क्या है, मतलब डेवलप्ड सिटी लाइफ था, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, नो आयरन एंड डिफेंसिव टूल था, ऑल ऑफ दिस। तो आप जानते हैं कि जो इंडस वैली का जो सिविलाइजेशन था, जो सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें क्या था, डेवलप सिटी लाइफ था, अर्बन सिविलाइजेशन था, प्लस उसमें क्या था कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट लिखावट में नहीं था, हर एक स्क्रिप्ट में पिक्चर बना हुआ था, वो इसलिए अगर स्क्रिप्ट लिखा हुआ रहता तो आज अभी हिस्टोरियन उसे मतलब कि मतलब मतलब आप उसे मतलब आज देख सकते थे कि आपको वो मिल जाता हिस्ट्री में, लेकिन वो पिक्टोग्राफिक था तो उसे मतलब कि समझने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, वो भी सही है। आयरन का आप जानते हैं कि जो इंडस वैली उसमें आयरन का यूज नहीं होता, जो लोहा का उस समय खोज ही नहीं होता, लोहा का यूज ही नहीं होता था, तो ये भी आपका यहाँ पर सही है। अगर लोहा का यूज नहीं होता था तब वेपन का भी कंसेप्ट है, जो युद्ध का जो जो तंत्र होता है वो भी आपको वहां पर नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा आपको, ऑल ऑफ दिस। तो देख सकते हैं हर एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पता होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ देखें, नेक्स्ट देखें मैच द फॉलोइंग, तो क्या होता है कि जैसे हिस्ट्री में आपसे यह भी सवाल पूछा जाता है कभी कभी, जैसे ऑप्शन दे दिया गया, कभी क्या होता है मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन ही पूछा जाता है, जैसे मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं आप। तो हिस्ट्री का यह मतलब पैटर्न रहा है कि मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, और इसके नीचे ऑप्शन भी दे दिया। मैंने ऑप्शन नहीं लिया है क्योंकि यहाँ से आप समझ सकते हैं, आपको चीजें रिवाइज हो जाए, इसलिए आप यहाँ से चीजों को देख, इसमें बहुत सारा और आपको क्या हो सकता है ऑप्शन बनाया जा सकता है, जैसे इंडस है तो ये 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, इस तरह से ऑप्शन क्रिएट किया जाता है। तो अगर यहाँ पर देखिए मैच द फॉलोइंग बोल रहा है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया जा रहा है वो अर्बन सिविलाइजेशन था, लेटर वैदिक सोसाइटी क्या था, एग्रेरियन था, हम जानते हैं लेटर वैदिक सोसाइटी एग्रेरियन था। फिर ऋग वैदिक सोसाइटी पेस्टोरल था, उस समय एग्रेरियन नहीं था, क्या था, पेस्टोरल था, वहां पर मतलब जानते हैं जो पेस्चर, जो जितने भी जानवर होते हैं उन जानवर का वहां पर क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंस था, जो एनिमल्स था वहां पर जैसे काव हो गया, सिप हो गया, उसका इंपॉर्टेंस था, जो कि ऋग वैदिक सोसाइटी में, जिसे क्या बोला जाता है आपको, अर्ली वैदिक एज बोला जाता है। फिर उसी तरह से मेडिएवल पीरियड की बात करें तो वहाँ लैंड लॉर्डिज्म था, जिसे फ्यूडलिज्म बोला जाता है, जो जागीरदारी सिस्टम होता है वो मेडिएवल सोसाइटी में आपको ज्यादा निकल कर आया। तो इसलिए जो यहाँ मैच द फॉलोइंग देखे तो क्या है, सब ऑप्शन एक दूसरे से सही मैच है, तो ए बी सी डी सब सही मैच है, इसमें आपको बहुत तरह का स्टेटमेंट, बहुत तरह का ऑप्शन दिया जा सकता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिया कि कम से कम आपको ये रिवाइज हो जाए जो हमने पढ़ा है हमारे प्रीवियस लेक्चर में। फिर अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखें आप, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें बताया जा रहा है मेजर सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऑन हड़प्पन कल्चर। जो हड़प्पन कल्चर का जो नॉलेज है, जो मेजर सोर्स है जहां से हमें पूरा नॉलेज मिलता है, पूरा इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी जो हमें मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो कौन कौन से जगह से मिलता है, रॉक एडिक्ट से मिलता है, राइटिंग इन सील से मिलता है, आर्कोलॉजिकल एक्सकावेशन से मिलता है, या ऑल ऑफ द अबव। इससे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे। ऐसा नहीं, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ऐसा नहीं होता कि आप जितना भी ऑप्शन है सबके साथ ऑल ऑफ द अबव लगा दिए, नहीं, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ही तरह का ऑप्शन दे दिया। आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन में तो आपको सब चीज आ जाता है, लेकिन जो अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो रॉक एडिक्ट्स, आप जानते हैं कि एडिक्ट्स तरह का कोई चीज हमें मिला ही नहीं, जो किस कहाँ से, हड़प्पन कल्चर से। और उसी तरह राइटिंग सील्स देखे, सील्स में राइटिंग नहीं था, सील्स में क्या था आपका, सील्स में जो था यहाँ पर ये पिक्टोग्राफिक था, अभी हमने देखा ना जो पिक्चर तरह बना हुआ था, जो चित्र था, आपने प्रोटोसिवा देखा होगा, तो पिक्टोग्राफिक आपका इमेज था वहां पर। फिर अगर आर्कोलॉजिकल एक्सकावेशन देखे तो आर्कोलॉजी में एक्सकावेशन में जो मिला, जैसे ग्रेट बाथ की बात करते हैं हम लोग, फिर या तो मतलब जो मोहनजोदाड़ो में ब्रॉन्ज डांसिंग जो गर्ल है स्टैचू मिला उसका, फिर अगर प्रीस्ट का जो इमेज है वो मिला, तो इस तरह का आपको टेराकोटा का फिगर मिला, तो क्या था, आर्कोलॉजिकल एक्सकावेशन के कारण ही हमें पता चलता है मेजर सोर्स, जो हड़प्पन कल्चर का जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमें इसी से क्या होता है पता चलता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हर एक ऑप्शन अपने में क्या है, मतलब एक आप बोल सकते हैं एक ऑप्शन से आपको 4 क्वेश्चन यहाँ बनाया जा सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन देख सकते हैं, थीम वही रहता है, सिर्फ ऑप्शन के साथ आपको जो एग्जामिनर जो सेटर है, क्वेश्चन सेटर, वो छेड़छाड़ करते हैं। फिर अगर नेक्स्ट देखे 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट थ्रोज लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर पर कौन सा लाइट आपको थ्रो किया जाता है, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि हड़प्पन कल्चर से हमें क्या पता चलता है, मतलब जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी तरह से यह भी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्या किया गया, उसी तरह का ऑप्शन दिया गया आपको यहाँ पर, थोड़ा सा ऑप्शन के साथ क्या किया गया यहाँ पर खेल किया गया है।
तो आप देखिए अगर यहाँ पर तो क्या बताया गया हड़प्पन कल्चर के बारे में, किसे मतलब जो लाइट थ्रो कर मतलब क्या है कि मतलब हड़प्पन कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलता है? इंस्क्रिप्शन है, अभी हमने बात किया कि इंस्क्रिप्शन तरह का कोई चीज था नहीं। आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन जो हमने देखा, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? आपको आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन ही होगा। फिर अगर देखें हैंड राइटिंग ऑन यूटेंसिल्स, तो इस तरह का उस समय राइटिंग्स नहीं अवेलेबल था। फिर रिलीजियस बुक्स की देखें तो बुक्स का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था, तो इसलिए क्या होगा? आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन होगा। तो देख सकते हैं सब ऑप्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक ऑप्शन इसमें आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या कर सकते हैं कि आपने अगर प्रीवियस लेक्चर कंडक्ट मतलब प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा देर रोक के आप मतलब कि ऑप्शन पर थोड़ा सा दिमाग प्रेशर डालिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन सा बन सकता है ऑप्शन आपसे, तभी आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें मेन सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ इंडस वैली इनहेबिटेंट्स, तो जो मेन सोर्स आप देख सकते हैं नॉलेज पर कितना इम्फेसिस किया गया, कितना मतलब आपको पूछा जाता है कि मतलब हमें नॉलेज कहाँ से मिल रहा है, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रहा है। इसलिए जो एक्सकावेशन में है या किसी तरह का जो एविडेंस मिलता है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर मेन सोर्स ऑफ नॉलेज देखें इंडस वैली इनहेबिटेंट्स का, तो सील्स, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, टेम्पल्स, टेम्पल्स आप जानते हैं उस समय टेम्पल्स था ही नहीं किसी तरह का स्ट्रक्चर। स्क्रिप्ट भी हमें वहाँ पर नहीं मिलता है, जो स्क्रिप्ट अगर देखें। फिर अगर यूटेंसिल्स और ज्वेलरी, तो यहाँ से हमें पता नहीं चलता। सबसे ज्यादा जो सोर्स ऑफ नॉलेज हमें सील से पता है, जैसे प्रोटोसिवा का सील्स देख सकते हैं, या जो मोहनजोदारो में बहुत सारा सील्स मिला, कालीबंगन में सील्स मिला, तो वो सारा सील्स में हमें क्या होता है वहाँ पर पता चलता है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर अगर देखें नेक्स्ट है विच मैच इज नॉट करेक्ट, तो इसमें मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, जैसे हमने पढ़ा था ना डिक्लाइनिंग जो फेज था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ वो किस मतलब रीजन से हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था। तो उसमें अगर देखें तो यहाँ बहुत सारे जो हिस्टोरियन है उनके वो मतलब कि डिक्लाइन का जो रीजन था वो कौन से रीजन दिए वो पूछा जा रहा है आपसे। तो जैसे विच पूछा जा रहा है एम रफीक मुगल, इन्होंने बताया हड़प्पन इंस्क्रिप्शन जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था। फिर EJH मैके के बताया गया माइग्रेशन, मतलब जो सुमेरियन से था, ये सुमेरियन है आपको, पर यहाँ पर देखें सुमेरियन से जो माइग्रेशन हुआ उसके बारे में बताया, उसके कारण डिक्लाइन हुआ। फिर मोर्टी मायर जो व्हीलर था इसने बताया कि जो माइग्रेशन था उसके बारे में। फिर ए घोष के बारे में प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर बताया गया। तो जो सबसे जो इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर है मोर्टिमर व्हीलर। तो इसने यहाँ पर बताया था कि जो माइग्रेशन हुआ था, मतलब जो बताया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो नया सिविलाइजेशन जो कल्चर बना उसमें माइग्रेशन ही बताया जाता है, या किसी तरह का अगर सूखा भी पड़ रहा है तो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, विलुप्त नहीं हो जाए, एकाएक लोग विलुप्त नहीं हो सकते, वो क्या करे माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मतलब कि ऑप्शन आपको माना जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको मेनली किताब में नहीं मिलेगा, ये आप क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा। बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें सेट प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलता है, इसलिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ने से हमारा काम नहीं होगा। फिर अगर नेक्स्ट देखें जो 12 नंबर क्वेश्चन है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया। तो आप जानते हैं जो सिल्वर का अगर जो देखें तो हमने बात किया था चालकोलिथिक एज के बारे में। तो चालकोलिथिक में हमने क्या देखा था कि चालको मिस होता है कॉपर, कॉपर का खोज जानते हैं चालकोलिथिक एज में हुआ। फिर अगर यहाँ पर वैदिक टेक्स्ट देखें तो वैदिक टेक्स्ट में हमें लोहा के बारे में बताया जाता है। फिर सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स, तो ये जो सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स है ये हमने पढ़ा था अशोका के समय में आया था, मौर्यन एज के समय में। किसके समय में आया था ये? मौर्यन एज के समय। इसलिए आपके लिए मतलब जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि आपको लेक्चर देखना पड़ेगा तभी आपको ये जो चारों ऑप्शन है, मतलब जो ये 4 ऑप्शन दिया गया, आप सब ऑप्शन को क्या कर सकते हैं मतलब कि समझ सकते हैं, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा सिल्वर पंच मार्क कॉइन आया कब था। तो क्या हो सकता है बीपीएससी ये भी पूछ सकती है आपसे कि सिल्वर पंच मार्क कॉइन किसके समय बना था। तो ये मौर्यन पीरियड में आया था। वैदिक टेक्स्ट में आप जानते हैं कि यहाँ आयरन हमें पता चला था। फिर चालकोलिथिक एज में हमें क्या पता था? कॉपर पता चला था यहाँ पर। उसी तरह से जो हड़प्पन कल्चर में था वहाँ हम जानते हैं कि वहाँ सिल्वर का हमें एविडेंस मिला है। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन यहाँ पर हड़प्पन कल्चर होगा। यहाँ पर हड़प्पन कल्चर में कौन सा नहीं मिला था मेटल, वो आप लोग बताइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मेटल था जो कुछ समय नहीं मिला था। तो ये हमारा यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें अर्लियर एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड फार्मिंग, कल भी हमने डिस्कस किया था डोमेस्टिकेशन के बारे में, जिसमें हमने देखा था मेजोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था। उसी तरह से क्वेश्चन डोमेस्टिकेशन यहाँ भी पूछा गया, लेकिन ये क्या डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। तो अगर देखें अर्लीस्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड फार्मिंग,
तो जो फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन आपको कब शुरू हुआ था, अर्लीस्ट जो है, ये पूछा जा रहा है साइट से, कौन साइट में ये पाया गया अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन एंड फार्मिंग। तो आप जानते हैं कि इसमें अगर देखें यहाँ पर ए ऑप्शन अंजीरा, दाम सादत, किल्ली गुल मोहम्मद, जो कि आपको मेनली अफगानिस्तान पाकिस्तान एरिया में है। फिर अगर इसमें देखें तो डी ऑप्शन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या हुआ था यहाँ पर, मेहरगढ़ जो कि आपको कहाँ है यह जगह, ये आपको पाकिस्तान में है। यहाँ पर दोनों चीज आपको अर्लीस्ट एविडेंस डोमेस्टिकेशन का भी मिला था और एग्रीकल्चर दोनों का मिला था। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर उसी तरह देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली यूज्ड कलर इन हड़प्पन पॉटरी। तो उस समय जो हड़प्पा में जो घड़ा बनाया जाता था उसका कलर पूछा जा रहा, कौन सा कलर उसमें क्या किया था, यूज किया जाता था। तो रेड, ब्लू, ग्रे, येलो, ब्लू। तो आपने पढ़ा था रेड वेयर का यूज होता था, मतलब जो लाल कलर का उस समय यूज किया जाता था किसमें, हड़प्पन पॉटरी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट किया गया। तो यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ जो आपका रिपीटेड है। एक क्वेश्चन को 5 बार 6 बार आपसे 10 बार पूछा जा रहा है, इस तरह से क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, खासकर हिस्ट्री सेक्शन में। तो हिस्ट्री सेक्शन में पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें यहाँ, बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप। हमने बताया था कि जो टेम्पल का कंसेप्ट नहीं था, आइडल वर्शिप और टेम्पल मतलब मंदिर, आप जानते हैं कि मूर्ति आप पूजन करते थे। मूर्ति पूजन का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ आप मंदिर में जाके मूर्ति पूजा करते हैं, आप घर में भी रख के मूर्ति पूजा कर सकते हैं, प्राइवेट स्पेस में भी रख के मूर्ति का पूजा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट क्या यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि आइडल वर्शिप देखते हैं तो वो समझते हैं आइडल वर्शिप तो वैदिक पीरियड में, वैदिक के बाद शुरू हुआ था, मौर्यन में मेनली आप देख सकते हैं आइडल वर्शिप जो मंदिर का कंसेप्ट है वो शुरू हुआ था, लेकिन यह चीज गुप्ता एज में शुरू हुआ था। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मौर्यन कुषाण के साथ चल जाते हैं, लेकिन आपको वो ऑप्शन यहाँ नहीं देखना। इसमें ये सोचना आइडल वर्शिप और टेम्पल वर्शिप ये दोनों डिफरेंट चीज है। मंदिर बनाना और मतलब कि मूर्ति पूजन करना, तो मंदिर में तो मूर्ति पूजन होता ही है, लोग अलग से भी जो मूर्ति पूजा करते हैं। तो आप जानते हैं जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा तो उसमें पढ़ा था कि जो नेचर का वर्शिप करते थे वो लोग क्या करते थे, नेचुरल वर्शिप करते थे। तो जैसे मदर गॉडेस का फिगर मिला था हमें, और बहुत सारे जो मतलब प्रीस्ट का जैसे हम देख सकते हैं उसका क्या मिला था हमें, मतलब टेराकोटा जो फिगर था वो मिला था। तो इसलिए आइडल वर्शिप आपको प्री आर्यन ही फेज में आपको यहाँ पर ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। प्री आर्यन फेज क्या हुआ, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को प्री आर्यन, चालकोलिथिक को क्या बोला था, प्री आर्यन फेज बोला जाता है। तो यह कहाँ पर हुआ था, प्री आर्यन में आइडल वर्शिप आपका शुरू हुआ, जिसमें आपको मदर गॉडेस का यहाँ पर पूजन किया जाता था, जिसको गॉड ऑफ फर्टिलिटी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी बोला था, मदर गॉडेस। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर करना है, याद रखना, मदर गॉडेस से फर्टिलिटी ऑफ, गॉड ऑफ फर्टिलिटी बोला जाता है, क्या बोला जाता है यहाँ पर, गॉड ऑफ, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो बहुत सारे टेराकोटा, जो टेराकोटा मीन्स क्या होता है, जो मिट्टी का जो आप देखते हैं आज के समय में भी जो बहुत सारा जो मेला लगता है उसमें क्या होता है, मिट्टी का जो सामान बनाया जाता है, जो खिलौना बनाया जाता है, जो बच्चे सब देखते हैं, तो वो सब क्या होता है, उसे टेराकोटा बोला जाता है। जो मिट्टी को बेक करके पका कर जो बनाया जाता है उससे उसी तरह का बहुत सारा हमें वहां से एविडेंस मिला था। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलत कर जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि ये ऑप्शन कैसे प्री आर्यन होगा। इसलिए आपको लेक्चर अटेंड करना, क्वेश्चन को, हर एक ऑप्शन को यहाँ देखना, हर एक ऑप्शन को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए डिस्कशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से काम नहीं बनता, आपको डिस्कशन भी चाहिए उस चीज़ पर। फिर नेक्स्ट देखें, विच एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन हड़प्पन सील्स। हमने बात किया था हड़प्पन सील्स के बारे में। तो हड़प्पन सील्स में अगर आपने देखा होगा सबसे इंपॉर्टेंट सील क्या था, पशुपति सील, इसको प्रोटो शिवाई बोला जाता है। जो शिवजी का जो सबसे पहला जो आप फॉर्म देखेंगे, अर्लीस्ट एविडेंस आप देखेंगे, तो वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिला था। तो जो सील्स बनाया गया था, आपको आप जानते हैं जो वो सील्स था जिसको रेक्टेंगुलर सील्स था, उसमें अगर आप मतलब फोटो जो देखे, जो पिक्चर जो आपको बनाया गया था यहाँ पर, तो ये जो पिक्चर आपको बनाया गया था, तो आप जानते हैं योगिक पोस्चर में थे। जैसे योगा आप करते हैं तो पद्मासन में बैठते हैं, तो उस तरह से क्या था, एक योगिक पोस्चर था। तो उस समय समझते हैं योगा भी उस समय क्या होगा, आपको कल्चर में होगा, इसलिए उस समय योगा इंडिया में जानते हैं, इंडिया ने योगा दिया है, भारत ने क्या दिया, योगा दिया। अभी जानते हैं जो 21 जून को हम योगा दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनली योगा दिवस मनाते हैं, मतलब पूरा विदेश सब, मतलब पूरा दुनिया में आपको योगा दिवस मनाया जाता है। तो योगिक पोस्चर में वो बैठे हुए हैं, और जानते हैं इनके आसपास आपको यहाँ पर 2 डियर है, मतलब जो एंटीलोप भी बोल सकते हैं या मतलब हिरन बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, आपको जो अलग अलग जीव जंतु है, लेकिन ये एग्जाम में क्या कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन से जीव जंतु यहाँ पर हैं, जो कौन से एनिमल यहाँ प्रेजेंट है।
बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सब सिर्फ ये मतलब याद कर लेते हैं, हाँ पशुपति सील मिला था, प्रोटोसिवा का मतलब जो सील मिला था, लेकिन उसके अंदर जाकर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें कौन सा जानवर आपको प्रेजेंट है। तो ये चीज आप देखिए, उसमें कौन सा जानवर पर हमने बात किया था, हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था, उसमें क्या था, एलिफेंट था, आपको राइनोसोरस था, यहाँ पर एलिफेंट था, राइनोसोरस था। उसी तरह यहाँ से क्या था, टाइगर भी आपको मिलेगा, यहाँ 2 डियर मिलेगा। फिर उसी तरह से अगर ऑप्शन आपको बुल दिया गया है तो यहाँ पर एक बुल भी मिला है, यहाँ एक हमें क्या मिला, डियर भी मिला, 2 डियर था जिसे एंटीलोप भी बोला जाता है। लेकिन जो काव था वो काव ऑप्शन में नहीं था, मतलब काव था ही ना उस समय में। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, मतलब ये जो सिवा प्रोटोसिवा बना था फिगर, ये जो सील बना था उसमें काव नहीं था, तो कौन नहीं इसमें ऑप्शन होगा, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में कितना डिटेल एनालिसिस करना होता है, तभी जाके आपसे वो सॉल्व होता है। इसलिए स्टूडेंट बोलते हैं कि सॉल्व ही नहीं होता है, तो एनालिसिस करना होता है, इसके बाद आप हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर अगर नेक्स्ट देखें मैच द फ्लोइंग, तो एंशियंट जो साइट है उसका आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स बताया जा रहा है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो हमारा जो यहाँ पर एंशियंट साइट है, जहाँ से जो एविडेंस मिला है, जो चीज़ें हमें मिली है, उसका मतलब कि वो मतलब कि कौन सा चीज़ मिला है। तो जैसे अगर लोथल की बात करें, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोथल आप जानते हैं कहाँ, कल हमने पढ़ा था लोथल। तो एक बार अगर साइट आप याद कर लेंगे तो फिर बार बार आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या क्वेश्चन में जो वही क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्लास में ही रिवीजन हो जाएगा, क्लास में ही प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपको फिर जाके दोबारा घर पर जाके प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, तो मेहनत भी आपका बच जा रहा है, आपको चीज़ें बार बार रिवाइज भी हो जा रहा है, तो याद भी आपको रहेगा। तो इसलिए लोथल क्या हमने पढ़ा था, लोथल कहाँ पर है आपका प्रेजेंट, लोथल गुजरात में, जिसे डॉकयार्ड भी बोला जाता है। तो वहां पर हमें क्या मिला था, डॉकयार्ड मिला था। ये जो ऑप्शन आपका इसके साथ मैचिंग होगा, डॉकयार्ड। फिर उसी तरह कालीबंगन देखे, तो कालीबंगन कहाँ है, ये जगह आप बताइएगा। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ आपका, राजस्थान में है, जहाँ से हमें बैंगल का फैक्ट्री मिला था। उसी तरह कालीबंगन में देखे तो वहां पर हमें क्या मिला था, प्लाव फील्ड मिला था। जो खेत खेत का जो एविडेंस था आपको, जो एग्रीकल्चर जो मतलब क्रॉप का एविडेंस हमें कहाँ मिला था, प्लाव फील्ड, तो वो हमें कालीबंगन से मिला था। फिर उसी तरह हम धोलावीरा देखें, धोलावीरा कहाँ, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी अभी दिया गया दर्जा। ये आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो पूछा भी गया था, खासकर बीपीएससी में और एनटीपीसी तरह का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था, ग्रुप डी एग्जाम में। धोलावीरा आपका जो अभी नया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसे मतलब बताया गया धोलावीरा को। तो ये धोलावीरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है ये, कहाँ आपको, ये भी गुजरात में। तो यहाँ से हमें क्या मिला था, यहाँ पर हड़प्पन का साइन मिला था, साइन बोर्ड मिला था। फिर उसी तरह से बनावली है, बनावली कहाँ है, यह भी इंपॉर्टेंट साइट है, यह आपको हरियाणा में है। तो यह क्या था, यहाँ से हमें क्या लिया मिला था, बनावली से यहाँ पर हमके टेराकोटा का प्लाव मिला था, मतलब जो हल होता है ना जिससे खेत का जोताई किया जाता, वो हल का वहां पर टेराकोटा, टेराकोटा मैंने बताया ना, जो मिट्टी का बना हुआ जो खिलौना होता है उसे टेराकोटा बोला जाता है। तो वो हमें कहाँ से मिला था, बनावली से मिला था। तो ये देख रहे हैं एक ऑप्शन में आपका कितना इंफॉर्मेशन है, इससे साइट भी निकल जा रहा है, इससे कौन सा चीज आपको कहाँ से मिल रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ याद रखना था। एक हमने मैं यह भी बताया था कि कौन सा साइट किसने एक्सकावेट किया था, कौन से हिस्टोरियन थे, तो वो भी बताया था, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन लेक्चर में हमने उसे डिस्कस किया था। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ देखे, सिटी वेयर प्लाउ फील्ड्स वेयर फाउंड, प्लाव फील्ड्स की हमने बात की यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं प्लाव फील्ड। तो हमने यहाँ देखा ना कि कौन सा, देखिए उसी ऑप्शन को क्या किया, उलट फेर करके आपको नेक्स्ट एग्जाम में यह पूछ दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं एक ही ऑप्शन को क्या किया जा रहा है, उलट फेर कर, क्योंकि ज्यादा हिस्ट्री में जो चीज आपको लाख साल 2000 साल पहले हो गया, वो चीज़ तो अब करंट अफेयर्स तो नहीं है कि हर एक साल चेंज हो रहा है। तो इसे एक बार ही पढ़ना है, उसे एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर वो याद ही है, आप उसी उसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इस करंट अफेयर्स तो है नहीं कि आज आज कुछ है, कल कुछ और हो रहा है, परसों कोई और देश जुड़ रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, वो चीज़ तो आपको हिस्ट्री में होता नहीं है। तो इसलिए हिस्ट्री में होता है कि एक बार आपने मेहनत कर लिया तो फिर आपको बार बार मेहनत नहीं करना पड़ता है, ये चीज़ हिस्ट्री का सबसे खास चीज़ होता है। फिर अगर देखें आप लोथल की बात करें, तो यहाँ पर देखें प्लाव फील्ड हमें कहाँ से मिला था, अगर प्लाव फील्ड की बात करें यहाँ पर कालीबंगन, धोलावीरा, मोहनजोदारो, लोथल। तो हमने ये बात किया था जो प्लाव फील्ड हमें कहाँ से मिला था, जो पहला हम जो यहाँ पर ऑप्शन था, इस ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने देखा था ना, ये लोथल से हमें क्या मिला था, यहाँ पर डॉकयार्ड मिला था। कालीबंगन से हमें क्या मिला था, प्लाव फील्ड मिला था। तो इसमें आप देख सकते हैं कालीबंगन है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही में हो जाएगा। तो प्लाव फील्ड अलग है, मतलब जो जो खेत है, वो खेत का आपको जो एविडेंस है वो कालीबंगन से मिलता है, लेकिन जो प्लाव का जो हल का जो खिलौना है, वो खिलौना आपको कहाँ से मिला था, हमें
वो मिला था हमको बनावली से। तो ये चीज़ दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीज़ याद रखना है। फिर उसी तरह देखिए साइट विथ टेराकोटा प्लाव, फिर आप देखिए उसमें हमने क्या देखा, प्लाव फील्ड कहाँ से मिला, फिर यहाँ देखिए टेराकोटा प्लाव कहाँ से मिला, जो हल का था उसका मतलब खिलौना कहाँ से मिला, तो ये हमें कहाँ से मिला था, बनावली से। यहाँ भी अगर देखें तो आप जानते हैं हमने बात किया सारे चीज़ के बारे में, तो ये कहाँ से मिला, हमें बनावली से मिला। तो देख रखते हैं उसी इंफॉर्मेशन को यहाँ उलट फेर करके आपसे पूछा जा रहा है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ देखें हम, प्लाव फील्ड वाज डिस्कवर्ड बाय, फिर वही क्वेश्चन है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं यह नहीं बता रहा हूँ कि आपको मैं वही क्वेश्चन को बार बार यहाँ पर पुट कर दिया वही क्वेश्चन, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा जा रहा है, कहीं 2020 में पूछा जा रहा है, कहीं आपको 2018 में, कहीं 2023 में। तो इसलिए मैं यहाँ यही दे रहा हूँ कि कम से कम देख सकते क्वेश्चन को क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को चेंज करके आपको वही क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात को आप समझिए। तो ये सेम वही क्वेश्चन है, प्लाव फील्ड वाज फाइंड, तो प्लाव फील्ड हमें कहाँ मिला था, ये हमें कालीबंगन से मिला था। फिर उसी तरह नेक्स्ट देखें यहाँ पर मैच साइट विथ, फिर यहाँ पर हमारा मैच द फ्लोइंग है। अगर मैच द फ्लोइंग की हम बात करें यहाँ पर, तो आपको मिलान करना है। तो क्या बताया गया, हड़प्पा सिमेट्री आर से, मतलब क्या चीज हड़प्पा से मिला था, सिमेट्री R37, लोथल से डॉकयार्ड, कालीबंगन से फरोलैंड, ये हमने बात किया अभी, प्लाव फील्ड मिला था, मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल स्टैचू। तो आप जानते हैं जो डांसिंग गर्ल स्टैचू था वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है। वो कौन था डांसिंग गर्ल, ये ब्रॉन्ज का बना था। जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक होता है ना, वो मेनली मेंस का क्लास है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक याद रखिएगा आप। लॉस्ट वैक्स टेक्निक आज भी बहुत चीज़ लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता है। तो वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से आपको ब्रॉन्ज का फिगर जो डांसिंग गर्ल है उसका बना था। उसी तरह से कालीबंगन आपको फ्रोलैंड, तो ये भी सही है। इसमें लोथल में डॉकयार्ड मिला था, जो बंदरगाह वहां पर मिला था। फिर हड़प्पा में हमें सिमेट्री मिला था। तो ये चारों ऑप्शन आपका इसमें सही है। तो मैच द फॉलोइंग भी आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर उसी तरह नेक्स्ट देखे टाउन विथ एलेबोरेट वाटर हार्वेस्टिंग। तो जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम था, जो एग्रीकल्चर के लिए जो मतलब कैनाल्स बनाया जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम बनाया जाता है जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है कि खेत में पटाने के लिए, तो वो जो मतलब हार्वेस्टिंग सिस्टम था वो किस जगह से मिला था, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपड़। तो अगर हम सबसे पहले अगर इसमें डिस्कस करें ऑप्शन में, तो ऑप्शन का अगर हम साइट देख ले कौन जगह पर ये लोकेशन है, जो आज का लोकेशन है धोलावीरा हमने देख लिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे डाला गया धोलावीरा को। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो करंट अफेयर का इन्फॉर्मेशन है। फिर कालीबंगन देखे, ये हमने अभी देखा राजस्थान में है। फिर अगर राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लार्जेस्ट साइट है आपको इंडिया का, राखीगढ़ी, जो कि कहाँ पर है, यह भी आपको हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। उसी तरह रोपड़ देखे तो रोपड़ आपका क्या है, पंजाब में है। तो देख सकते हैं यहाँ से आपका रिवीजन हो गया, जो साइट है वो कौन सा लोकेशन में आपको प्रेजेंट है। उसी तरह से तो इसका क्या हो जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में कहाँ से मिला था, धोलावीरा से मिला था। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर उसी तरह नेक्स्ट देखें, फिर नेक्स्ट आपको मैच द फ्लोइंग है। तो मैच द फ्लोइंग का देख रहे हैं, कभी आपको रिवर से मैच करने के लिए पूछ दिया जा रहा है, कभी आपको एविडेंस से मैच करने के लिए पूछ दिया जा रहा है, कभी जो एक्सकावेटर है या हिस्टोरियन है उससे मैच द फ्लोइंग पूछ दिया जा रहा है। तो इन्फॉर्मेशन को आपको चेंज करके बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। फिर उसी तरह से आप देखें यहाँ पर, तो हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, पैथान। तो बताया जा रहा है कि ये जो जितने भी जगह है, जितना भी साइट है, ये किसके नज़दीक लोकेटेड है, किस रिवर बैंक के नज़दीक लोकेटेड है। क्योंकि पहले क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब मतलब एग्रीकल्चर आपको शुरू हो गया, तो लोग आप जो बसने लगे वो नदी किनारे बसने लगे। तो जितना भी आप साइट देखेंगे, जितना भी मतलब जो इंडस वैली का साइट देखेंगे, जगह देखेंगे, वो सारा जगह नदी के किनारे लोकेटेड था। तो इन्फॉर्मेशन बीपीएससी और डिफरेंट एग्जाम्स आपसे यही पूछ देती है कि हड़प्पा कौन नदी के नज़दीक। जैसे आपने यूपीएससी में भी देखा, लोथल के बारे में पूछ दिया था, जो कि भोगवा रिवर बताया जाता है गुजरात में, वहाँ पर लोकेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट इस इन्फॉर्मेशन को नहीं याद करते, उनको लगता था कि इतना डीप में जाके तो नहीं पूछेगी आप कौन सा नदी के नज़दीक लोग, लेकिन यह पूछा जाता है। उसी तरह हड़प्पा देखे, रवि रवि रिवर, हड़प्पा जानते हैं कहाँ पर है, यह आपको पाकिस्तान रीजन में ही पड़ता है। तो हड़प्पा रीजन है, जो नदी है उसके किनारे लोकेटेड। हस्तिनापुर आपको गंगा नदी है। फिर नागार्जुन कोंडा कृष्णा रिवर, जो कि साउथ में आपको नागार्जुन कोंडा। पैथान आपको गोदावरी, ये भी साउथ रीजन में। तो ये आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन याद रखना, ये चारों आपका मैच द फॉलोइंग सही है। तो मैंने इसलिए यह मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन लिया है कि आपको एक मैच द फॉलोइंग से आपका 4 से 5 क्वेश्चन इससे आपको क्या हो सकता है, याद हो सकता है, रिवाइज भी हो सकता है।
उसी तरह से अगर नेक्स्ट यहाँ देखें हड़प्पन साइड, फिर से देखिए रिवर का क्वेश्चन आपको सेम दिया गया, लेकिन वो क्या है, जिसमें हड़प्पा हमने देखा रवि, कालीबंगन आपको कहाँ है, घग्गर, जिसे सरस्वती रिवर भी अभी बोला जाता है विलुप्त हो गया, इसे सरकार रिवाइव कराने की कोशिश कर रही है, सरस्वती रिवर। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन है करंट अफेयर्स का, घग्गर को सरस्वती रिवर भी बोला जाता है। फिर लोथल देखे तो लोथल भोगवा, ये इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा गया था एग्जाम में लोथल रिवर के बारे में। फिर रोपर देखे जो कि पंजाब में सतलज रवि, तो ये जो जितना भी रिवर है उसके किनारे यह साइट लोकेटेड है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखे ग्रेट बात, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ग्रेट बात। ग्रेट बात आप जानते हैं कि क्या था, यहाँ पर अगर जब फिगर से देखे ग्रेट बात, तो हमने बताया था ग्रेट बात में क्या था कि आप देख सकते हैं इस तरह से एक बड़ा, मतलब कि एक जैसे आप तालाब बोल सकते हैं, एक बड़ा सा तालाब था, पॉन्ड था यह, जिसका अगर बताया जाएगा, हम फिगर के यहाँ पर देखे बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि मतलब कभी कभी क्या होता है, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो डेप्थ होता है वही पूछ दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं 14.5 इसका क्या है लेंथ, और 7 मीटर क्या है इसका आपको ब्रेथ है, जो विथ बोलते हैं जिसे। और डेप्थ जो देखे, जो हाइट की बात करें, तो वो हाइट के अगर यहाँ पर हम देखें अगर, तो हाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हाइट आपको दिया गया 2.4 मीटर। तो कभी कभी क्या होता है बीपीएससी तरह या वनडे का एग्जाम में आपसे यह भी इंफॉर्मेशन पूछ दिया जाता है कि आपको यह पॉइंट में यह भी याद रखना है इसका डेप्थ और हाइट कितना था, लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना था। फिर अगर देखें तो इसका जो फ्लोर है, यह फ्लोर आपको जिप्सम से बना है, ये फ्लोर आप देख रहे हैं, यह फ्लोर जिप्सम से, कि पानी किसी तरह से लीक ना करे, क्योंकि उस समय भी आप देखते हैं जिप्सम सीमेंट का यूज किया जा रहा था। समझिए कितना एडवांस सिविलाइजेशन था। फिर आप देख सकते हैं सिविलाइजेशन के बाहर ये नॉर्थ साउथ में आपको सीढ़ी बना हुआ था, जैसे स्विमिंग पूल का सीढ़ी होता है, इधर भी बना हुआ था। फिर इसी तरह ये चेंजिंग रूम सब था, ये छोटा छोटा देखते हैं, जैसे आप स्विमिंग पूल जाते हैं या वाटर पार्क जाते हैं, आप देखते हैं ना स्विमिंग पूल बना होता है और मतलब चेंजिंग रूम भी होता है बगल में, बाथरूम तरह से, उस तरह से यह बना गया था। तो कितना एडवांस सिविलाइजेशन था उस समय का ग्रेट बात। तो ग्रेट बात एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रिपीटेड पूछा जा रहा है हर एक एग्जाम में, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी, सब एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ग्रेट बात का लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ से मिला था हमें, तो जो ग्रेट बात हमें मिला था वो कहाँ से मिला था, मोहनजोदारो से मिला था, जो कि मोहनजोदारो कहाँ है अभी आपको, यह पाकिस्तान में लोकेटेड है। तो ग्रेट बात हमको वहां से मिला था, तो ये चीज इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। फिर उसी तरह अगर नेक्स्ट देखे ग्रेट बात, ये भी देखिए सेम पूछा जा रहा है, मोहनजोदारो से मिला था। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट करेक्ट, मतलब कि कौन सा इन्फॉर्मेशन इसमें सही नहीं है। कभी क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं यहाँ पर कि जल्दीबाजी में तुरंत क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ये नॉट वाला जो चीज़ है इसको छोड़ देते हैं। ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है ये करते हुए। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को आपको केयरफुली एकदम मतलब ध्यान से पढ़ना है। ये नॉट क्या होता है छूट जाता है। आप एसपी ने पढ़ रहे हैं विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इंडस सिविलाइजेशन, आपको लगा करेक्ट पूछ रहा है, लेकिन ये नहीं, यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको, नॉट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपको यहाँ पर, नॉट पूछ रहा है। तो इसने पूछा था एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम था। हम जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्रेनेज सिस्टम के लिए नाम ही जाना जाता है, आज भी गवर्नमेंट इंस्पायर होकर ड्रेनेज सिस्टम उस तरह से बनवा रही है। एडवांस ट्रेड और कॉमर्स भी था। मदर गॉडेस का पूजा किया जाता है, आइडल वर्शिप की हमने बात की। पीपल न्यू अबाउट आयरन, अगर आयरन आप देखा तो आयरन आपको वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में डिस्कवर हुआ था। तो आयरन का जो खोज था वो आयरन का खोज आपको नहीं हुआ था। तो ये ऑप्शन इसमें क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो देख सकते हैं कि कितना फैक्चुअली और कंसेप्चुअली दोनों आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंपावर रहना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा, तभी चीज़ों को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। सही। फिर उसी तरह नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू। फिर वही चीज आपको, वही आप मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर 28 का अगर देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग किस लिए जानते हैं, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम लोग बात करें तो अगर देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर टाउन प्लानिंग, मोहनजोदारो, एग्रीकल्चर वर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें सब चीज देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा। तो हमने जो पहले डिस्कस किया वही ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। फिर उसी तरह नेक्स्ट देखें यहाँ पर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें क्या है, साइट दिया है और उसका आज का जो लोकेशन है, जो करंट लोकेशन है उसके बारे में बताया गया। तो नॉट करेक्टली यहाँ भी आपको फंसाने के लिए नॉट पूछ दिया गया है। तो ये नॉट आपको या इस पर क्या करना है,
अगर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं तो यहाँ पर गोला लगा लेना, अगर आपका ऑफलाइन पेपर हो रहा, अगर ज़्यादा तो वन डे ऑनलाइन पेपर होता वहाँ पर भी ये नहीं कर, लेकिन आपको पढ़ना अच्छे से, नोट यहाँ पर ध्यान दें। आलमगीरपुर यूपी में, लोथल गुजरात में, कालीबंगन हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में। तो ये चारों ऑप्शन है। मैंने तो मतलब नीचे का जो अलग ऑप्शन वो मैंने नहीं लिया, आपको ये बताने के यहाँ पर दिया है कि नोट आपको इससे पूछा जा रहा है तो आप ध्यान देखिएगा। और ये जो है लोकेशन आपको याद रखना है कि लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये सारा लोकेशन आपको सही है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी तरह देखें यहाँ पर हड़प्पन कल्चर साइट्स एंड पोजीशंस, तो ये भी सेम चीज़ है, आपको मतलब लोकेशन है, सारा लोकेशन आपको सही दिया गया, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी तरह से यहाँ देखें तो मैंने यही चीज़ लिया है कि कम से कम इन्फॉर्मेशन आपको याद रहे। तो अगर यहाँ देखें तो इसका अगर मैच द फॉलोइंग देखें तो मंडा क्या बताया, राजस्थान, दैमाबाद हरियाणा, कालीबंगन जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी महाराष्ट्र। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, ये चीज़ आपको बताना। मैच द फॉलोइंग, तो मंडा अगर देखें आप तो मंडा आप जानते हैं ये कहाँ है, दायमाबाद देखो, दायमाबाद आप जानते हैं, अगर एक भी ऑप्शन को पता, महाराष्ट्र। फिर राखीगढ़ी देखें, राखीगढ़ी आपको कहाँ है, राखीगढ़ी आपको, अगर हम राखीगढ़ी, कालीबंगन आप जानते हैं राजस्थान, अभी हमने बात किया था। राखीगढ़ी देखें हरियाणा में, जो सबसे बड़ा साइट माना जाता है। फिर हम लोग मंडा की बात करें, ये जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने इसलिए लिया कि आपको दिमाग को प्रेशर बने, थोड़ा सा प्रेशर आपको देना पड़ेगा। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मतलब हमने बात किया था ना, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, अगर प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करें, फेल के लिए प्रिपेयर करें, मतलब आप सक्सेस नहीं पाने के लिए। तो इसलिए आपको कम से कम इतना तो, आप मतलब ऑफिसर बनने वाले या किसी पोस्ट पर जाने वाले, तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए। फिर अगर नेक्स्ट देखें मैच द फॉलोइंग, तो देख सकते हैं मैच द फॉलोइंग क्या क्या, हड़प्पा, कौन सा रिवर, कालीबंगन, इस तरह का हमने अभी देखा था इन्फॉर्मेशन। उसी तरह ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो से मिला, ये भी देख लिया, ग्रेट बाथ ये भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली नॉट ट्रू, तो ये क्या था वो हमने अभी देखा। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके लिए जाना जाता है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीटेड है, अलग अलग सोर्स से लिया गया। व्हाट वाज द नेचर ऑफ हड़प्पन रिलीजन, नेचर क्या था हड़प्पन रिलीजन का, वो मोनोथीज्म था, वर्शिप ऑफ मल्टीपल डिटीज था, वर्शिप ऑफ एनिमल एंड नेचर था, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये इसमें बताया गया ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑल ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि ये मोनोथीज्म था, किसी तरह का गॉड वर्शिप नहीं होता था। बहुत सारे डेटीज थे, मदर गॉडेस, प्रीस्ट, आपने देखा हो फिगर मिला, एनिमल और नेचर का वर्शिप करते थे। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको याद है, स्लाइड से आप देख सकते हैं। उसी तरह जो वर्शिप किया जाता था हमने देखा था अभी, लॉर्ड शिवा जो प्रोटो शिवा का जो फिगर था उसको यहाँ पर वर्शिप किया जाता था। लेकिन जो अगर देखे तो उसे लॉर्ड शिवा के रूप में नहीं जाना जाता, ये इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पर नहीं होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट लॉर्ड शिवा के साथ चल जाएंगे, प्रोटो शिवा मिला था लेकिन उसे सिद्ध नहीं किया जा सका कि वो लॉर्ड शिवा का वहाँ फिगर का पूजा हुआ करता, वो मदर गॉडेस आपको मिला था, वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, मदर गॉडेस। फिर अगर नेक्स्ट हम देखें द पशुपतिशील जिसे प्रोटोशिवा बोला जाता है, वो क्या है, मतलब एसोसिएटेड विद कौन गॉड है, तो अग्नि, वरुण, सूर्य। जानते हैं ये जो तीनों गॉड थे ये आपको वैदिक एज में आए थे, जो वैदिक एज था। तो देखते हैं इन्फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इसमें क्या होगा, एक ही ऑप्शन बचेगा, प्रोटोशिवा। तो चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा तो आसान हो जाएगा आपके लिए एग्जाम को क्वालिफाई करना, तब आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। द स्क्रिप्ट यूज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली में कौन सा स्क्रिप्ट यूज किया गया था, तो हम जानते हैं कोई सा स्क्रिप्ट नहीं यूज किया गया था, जो स्क्रिप्ट था वो पिक्टोग्राफिक था। ये जो ब्राह्मी, खरोस्ती, देवनागरी, ये सब आप देखेंगे कि वैदिक एज में, मॉडर्न एज में, वहाँ पर ये सब स्क्रिप्ट यूज किया गया था। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना। उसी तरह से देखिए इंडस वैली पीपुल जो कौन सा मेटल यूज करते थे उस समय, तो आयरन यूज नहीं करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, तो कॉपर, एल्युमिनियम, तो कौन सा मेटल हमारे यहाँ देखते हैं, कॉपर हमें यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये कॉपर आपको ध्यान रखना। फिर उसी तरह देखें यहाँ पर हड़प्पन पीपुल ऑब्टेन कॉपर फ्रॉम, कॉपर उसने कहाँ से लिया था, आपने पढ़ा होगा खेतरी माइंस, अफगानिस्तान, राजस्थान, ये सारे जगह से वो कॉपर लेते थे, खेतरी माइंस से भी, राजस्थान से भी। तो यहाँ ऑल ऑफ दी अबव आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर सिर्फ मतलब राजस्थान दिया रहता तो राजस्थान जानते हैं कि कॉपर के लिए फेमस है। फिर उसी तरह ट्रेडिंग सेंटर की बात करें तो ट्रेडिंग सेंटर मोहनजोदाड़ो था, आप जानते हैं उस समय का। फिर मटेरियल जो यूज किया गया था ऑर्नामेंट्स के लिए, वो सेमी प्रीशियस स्टोन था, सिल्वर था, गोल्ड था, ये सारा मेटल यूज किया जाता था। तो इसमें सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये स्लाइड में आपको मिल जाएगा, जो कि मतलब नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है वहाँ पर आप स्लाइड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि हिंदू घाटी सभ्यता बोल सकते हैं, उसका डिस्कशन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया 47 क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं उसमें 47, उसमें आप मतलब 100 से 150 क्वेश्चन समझिए आपका डिस्कस हो गया। एक क्वेश्चन में देखा ना 5 से 10 ऑप्शन आपको बनाया जा सकता है, उसी को उलट फेर करके उसी साथ ऑप्शन के साथ खेलती है। जो भी एग्जाम पैटर्न जो होता है, जो एग्जामिनर सेटर होता है, वो उसी ऑप्शन को आपको उलट फेर करके बनाया जाता है। इसलिए इतना ही अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर क्या होगा, पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको मेहनत करना नहीं है। फिर अदर जीएस सब्जेक्ट भी है, वहाँ भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए आज का हम लोग लेक्चर यहीं कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं जो स्काई एकेडमी 360 है, वहाँ से आप जुड़िए, यूट्यूब चैनल भी है और हमारा ऑफलाइन सेंटर भी चल रहा है, आप ऐप से भी जुड़ सकते हैं। और जो हमारा ये ऑफलाइन सेंटर ये रिमझिम होटल बिकना पहाड़ी के पास है। इस नंबर पर आप कॉल्स कर सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है, जितना जानकारी आपको लेना है। और जो हमारा लेक्चर उसमें आपको मतलब जो आपको शुरू किया जाता है, सारा एग्जाम्स का यहाँ तैयारी कराया जाएगा, सारे टीचर्स अवेलेबल है, हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम दोनों में। और जो यहाँ पर टीम है वो टीम आपको पूरी तरीके से यहाँ पर हर एक एग्जाम का प्रिपरेशन, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम थे सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स का यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।